हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में फर्स्ट सब्जेक्ट है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट क्या है। जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते हैं, उस प्रोडक्ट में जो लागत लगती है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। जब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। मतलब कि कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इसको हम इंक्लूड करते हैं और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे लगते हैं। मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसी से रिलेटेड हम कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। जब बात करते हैं हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, तो एलिमेंट कुछ हैं तो उनकी बात करते हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। तो जब बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट की, मतलब कि जो प्रोडक्ट को बनाने में कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उसे हम मटेरियल कॉस्ट करते हैं। किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वो उसको हम लेबर कॉस्ट के तरीके इंक्लूड करते हैं। और जब लेबर को नाश्ता पानी या अदर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे उनको हम अदर एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारा टेली कम्युनिकेशन हो गया, इसके लिए जो रिचार्ज कराना पड़ता है, ये हमारा अदर एक्सपेंस में आ गया। जब बात करते हैं ओवरहेड्स की, ओवरहेड्स मतलब जो खर्चे हमें उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड देने पड़ रहे हैं। जैसे कि हमें मटेरियल परचेज करना है, मटेरियल परचेज करके कहीं से हमें पर्टिकुलर प्लेस पे लाना है जहाँ पर हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ से यहाँ तक लाने का जो हम फ्रेट पे करेंगे उसे हम ओवरहेड्स में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को पहले सिंपली समझते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो खर्चा जिसे हम प्रोडक्ट में लगा कर वापस प्रोडक्ट को सेल करके वापस कर सकते हैं। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट में लगाएंगे तो, लेकिन उसको वापस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसी में उसका खर्चा है, वो जब प्रोडक्ट सेल आउट होगा वो खर्चा हमें वापस मिल जाएगा। जैसे कि लेबर है, मटेरियल है, जब प्रोडक्ट सेल आउट करेगा तो मटेरियल का खर्चा हम निकाल लेंगे, उसके बाद अपना प्रॉफिट देखेंगे। जब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व विद द मेंटेनिंग एंड रनिंग अ कंपनी। मतलब कि कंपनी को चलाने में इनडायरेक्ट कॉस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे किसी बंदे को सैलरी देनी है, या बिजली का बिल पे करना है, या इंश्योरेंस लेना है, तो ये सब हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। अब जब इतना हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है, आगे चलकर इसका स्कोप क्या होगा। तो पहली बात हम करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट पता हो जाती है। मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, उस हिसाब से उसको हम सेल आउट कर पाते हैं। दूसरी बात करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जब किसी प्रोडक्ट की सही सही हमें कॉस्ट पता होती है तभी उस कंपनी का हम सही सही प्रॉफिट निकाल पाते हैं। नंबर 4, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में अगर तुमको कॉस्ट सही से नहीं पता होगी तो आप उसका सही सही प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। पांचवा है हेल्पफुल एमआईएस। एमआईएस का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कि जो हमारे यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है वो बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। अब सही कब होगी, जब आपको सही सही प्रॉफिट पता होगा, सही सही कॉस्ट पता होगी, तभी वो इन्फॉर्मेशन सही मानी जाएगी। तो आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो आपके फ्रेंड्स जो आपके बीकॉम में हो सेकेंड ईयर में जिसका सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग है उनके लिए शेयर करना। आगे वीडियो में हम आगे का चैप्टर की बात करेंगे। इतना देख लीजिए, धन्यवाद।